आज का मेरा टॉपिक है दोस्तों आपके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। आप वीडियो एंड तक देखें, 100% है आप आज के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस कभी नहीं भूलेंगे। मैं आपको बता दूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को पहचानने के लिए हमेशा याद रखना उसकी क्रिया के अंत में, वाक्य के अंत में लग करके ता है, ती है, तू है, आता है। अगर ता है, ती है, तू है, आता है तो आप याद रखना कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, इसकी क्रिया के अंत में ता है, ती है, तू आता है। आप याद रखना कि टेंस में किसी भी सेंटेंस को बना रहे हो, ठीक है, तो 4 प्रकार के बनते हैं। कितने प्रकार के बनते हैं? 4 तरीके के सेंटेंस बनते हैं। ठीक है, 4 प्रकार के सेंटेंस बनते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में 4 प्रकार के सेंटेंस बनते हैं, इतना याद रखना। ठीक है, या प्रेजेंट हो, कंटिन्यूअस हो, कोई भी हो, परफेक्ट हो, 4 ही तरीके के सेंटेंस बनते हैं, आप याद रखना। अब यहाँ देखो कौन कौन से सेंटेंस बनते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। पहला अफर्मेटिव सेंटेंस बनता है, उसके बाद निगेटिव सेंटेंस बनता है, उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है। मैं चौथा इसलिए नहीं लिखा हूँ, ये तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। चौथा इसलिए कि जगह नहीं है, जिसके कारण मैं नहीं लिख पाया हूँ। ठीक है, वो होता है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, आपको मैं ये पहला अफर्मेटिव सेंटेंस बता दूँ, याद रखो, आप भूलोगे नहीं, बस वीडियो को एंड तक देखना आप। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस में रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन के साथ, ये फर्स्ट फॉर्म, वर्ब वन यानी क्या है, वो फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लग करके आता है। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या लग करके आता है? एस लग करके आता है। अब ये भी याद रखो कि किसके साथ एस और एस लग करके आता है। ठीक है, केवल थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन में एक वीडियो सेपरेट बनाया हूँ, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उसको आप देख लेना, आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, यहाँ पे मैं केवल एस केवल थर्ड पर्सन, ये पी का मतलब पर्सन, एस का मतलब सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगता है। ये एस किसके साथ लगता है? थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ केवल लगता है। ठीक है, मैं यहाँ पे 4 सेंटेंस दिया हूँ आपको कन्विंस करने के लिए, आपको समझाने के लिए। अब देखो, साकिब क्रिकेट खेलता है, साकिब एक नाम है, ये थर्ड पर्सन है, साकिब क्रिकेट खेलता है। ठीक है, तो इसका अंग्रेजी में अनुवाद कैसे होगा कि साकिब प्लेज क्रिकेट, प्ले के साथ आपने क्या जोड़ा? एस जोड़ा, तो साकिब प्लेज क्रिकेट, साकिब क्रिकेट खेलता है। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, आई क्या है? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, इसके साथ आप एस या ईएस नहीं जोड़ोगे। तो मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। वह पार्क में खेलती है, वह क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर है। ठीक है, वह पार्क में खेलती है, तो आप क्या लगाओगे? एस या ईएस लगाओगे। ठीक है, अब किसके साथ एस लगाओगे, किसके साथ ईएस लगाओगे, घबराओ मत, मैं कुछ ही देर में बताने वाला हूँ। ठीक है, वह पार्क में क्रिकेट खेलती है, शी प्लेज इन द पार्क, सी प्ले इन द पार्क, वह पार्क में खेलती है, क्रिकेट नहीं खेलती, वह पार्क में खेलती है। सी प्लेज इन द पार्क, वो पार्क में खेलती है। ठीक है, अब यहाँ देखो, कैफ घर आता है, हमेशा याद रखना कि क्रिया के अंत में क्या लग के आता है? खेलता, खेलता, खेलती, आता, जाता, खाता, पीता, सोता, तो ताते ती लग करके आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इतना याद रखना। कैफ घर आता है, कैफ घर आता है, कैफ कम्स होम, यानी कि ये थर्ड पर्सन है, कैफ क्या है? एक नाम है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो कैफ के साथ क्या लगेगा? एस लग करके आएगा, कैफ कम्स होम। ठीक है, अब आप अफर्मेटिव सेंटेंस समझ गए। इसमें है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं उसका रूल यहाँ पे लिखा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस डज डू प्लस नॉट प्लस V1। यहाँ पे V1 के साथ एस या ईएस नहीं लग करके आएगा। आप यहाँ पे देखो, डू डज नहीं लगा है। ठीक है, ये निगेटिव सेंटेंस जब बनाओगे ना आप, तो डज और डू का इस्तेमाल होगा। अब देखो यहाँ पे देखो, डज किसके साथ लग करके आएगा और डू किसके साथ लग करके आएगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर, पी मतलब पर्सन, सी मतलब एस मतलब सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डज का यूज करोगे, हमेशा याद रखना। थर्ड पर्सन सिंगुलर अगर आप नहीं जानते हो तो आप, मेरा एक वीडियो है फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, मैं वीडियो को यूट्यूब पे डाला हूँ, आप उसको देख लो, नहीं भूलोगे। ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डज का यूज होता है, बाकी सभी के साथ, यानी कि बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ डू का इस्तेमाल होता है। किसका यूज होता है? डू का इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं
कुछ क्वेश्चंस दिया हूँ आपको समझाने के लिए निगेटिव सेंटेंस को, ठीक है। साकिब क्रिकेट नहीं खेलता है, यहाँ पे क्या क्या था, साकिब क्रिकेट खेलता है और यहाँ पे नहीं का जिक्र हो गया। जिसमें नहीं का जिक्र हो गया वो समझ लो निगेटिव सेंटेंस है, और जिसमें नहीं का जिक्र नहीं होता है वो क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो साकिब क्रिकेट नहीं खेलता है तो क्या होगा, साकिब डज नॉट प्ले क्रिकेट। साकिब डज नॉट प्ले क्रिकेट, साकिब इसलिए थर्ड पर्सन सिंगुलर है जिसके कारण डज नॉट लगेगा, ठीक है। मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, मैं क्या हूँ, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हूँ, तो हमारे साथ क्या लगेगा, मेरे साथ क्या लगेगा, डू का इस्तेमाल होगा। तो आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। उसके बाद ये तीसरा क्वेश्चन है वह पार्क में नहीं खेलती है, वह पार्क में नहीं खेलती है। तो सी डज नॉट प्ले इन द पार्क, वह पार्क में नहीं खेलती है। कैफ घर नहीं आता है, कैफ घर नहीं आता है, क्या होगा, कैफ डज नॉट होम, कैफ डज नॉट कम होम, कैफ घर पे नहीं आता है। अब आप देख रहे हो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे पहचानेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसे पहचानेंगे, उसमें सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है, यानी कि इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक, क्वेश्चन पूछा जाता है, इतना याद रखना। अब इसमें होता है WH वर्ड्स। WH वर्ड्स क्या होते हैं, WH वर्ड्स में आपको बता रहा हूँ कि वाट, वेयर, वेन, हाउ, वाई, ये सारा WH वर्ड्स है। तो याद रखना कि अगर डू या डज या डू से सवाल किया जाए तो आप उसका आंसर यस या नो में दे सकते हो। अगर WH वर्ड्स पहले WH वर्ड्स आए उसके बाद डज और डू आए तो आप उसका आंसर यस नो में नहीं दे सकते हो। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिया हूँ आपको बता रहा हूँ, ठीक है। क्या साकिब क्रिकेट खेलता है, क्या साकिब क्रिकेट खेलता है होगा, इसका इंग्लिश में अनुवाद करोगे डज साकिब प्ले क्रिकेट, डज साकिब प्ले क्रिकेट, क्या साकिब क्रिकेट खेलता है। तो इसका आंसर आप, अगर वो क्रिकेट खेलता है तो यस, नहीं खेलता है तो नो, तो इसका आंसर आप यस नो में दे सकते हो, ठीक है। डज साकिब प्ले क्रिकेट, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बाबू देखो, साकिब क्या खेलता है। अब ये पूछ रहा है, यहाँ पे तो पता था कि साकिब क्रिकेट खेलता है, क्या साकिब क्रिकेट खेलता है, अगर क्रिकेट खेलता है तो यस, नहीं खेलता है तो नो, ठीक है। अब यहाँ पूछ रहा है साकिब क्या खेलता है, साकिब जो खेलता है तो क्या खेलता है, कौन सा गेम खेलता है, क्या खेलता है। यहाँ पूछ रहा है साकिब क्या खेलता है, तो आप कैसे पूछोगे, यहाँ पे WH वर्ड्स लगाना पड़ेगा, जैसे वाट डज साकिब प्ले, साकिब क्या खेलता है। अब तीसरा क्वेश्चन आप देखो, क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ, क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ, डू आई प्ले क्रिकेट, डू आई प्ले क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ। अब चौथा क्वेश्चन देख लो, मैं क्रिकेट कब खेलता हूँ। तो अब ये टाइम पूछ रहा है कि जब मैं क्रिकेट तो खेलता हूं लेकिन कब खेलता हूं, तो कब के लिए आपको WH वर्ड्स लगाना पड़ेगा। और जब WH वर्ड्स लगाओगे तो आपका उसका जवाब यस या नो में नहीं दे सकते, उसका जवाब, उसका टाइम बताना होगा, ठीक है। क्या मैं क्रिकेट कब खेलता हूं, व्हेन डू आई प्ले क्रिकेट, व्हेन डू आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट कब खेलता हूं। पांचवा क्वेश्चन देखो बाबू, क्या वह पार्क में खेलती है, वो जो लड़की है क्या वो पार्क में खेलती है, क्या वह पार्क में खेलती है, तो यहाँ होगा डज सी प्ले इन द पार्क, क्या वो पार्क में खेलती है। उसके बाद छठा देखो, वह पार्क में क्या खेलती है। एक तो बंदा आ गया, बंदी के बारे में पूछने लगा और बोल रहा है वो पार्क में क्या खेलती है, मारेंगे एक चटक घर जाओगे, ठीक है। बोल रहे हो उस पार्क में क्या खेलती है, इतना इंटरेस्ट रख रहे हो, चलो कभी नहीं पढ़ोगे। लड़की के फेर में मत रहो, जब जाकर आप इंग्लिश सीख सकते हो, ठीक है। वह पार्क में क्या खेलती है, तो अब यहाँ पे बताना होगा कि वो पार्क में खेलती तो है मगर क्या खेलती है, कौन सा गेम खेलती है, चेस खेलती है, पबजी खेलती है, क्रिकेट खेलती है, बैडमिंटन क्या खेलती है, वो फुटबॉल खेलती है। तो यहाँ पे बताना होगा, खेल का नाम बताना होगा। तो इसका आंसर आप यस नो में नहीं दे सकते हो, ठीक है। वह पार्क में क्या खेलती है, व्हाट डज सी प्ले इन द पार्क, वह पार्क में क्या खेलती है। अब आप याद रखना, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है और यहाँ पे आप ध्यान दो, ठीक है। देखो कुछ वर्ड्स हैं, किसी वर्ड्स में थर्ड पर्सन के लिए ई लगता है, ई लग के आता है, ES लग करके आता है, ठीक है। एस और ES कहाँ लग करके आता है, सॉरी, एस और ES कहाँ लग करके आता है। तो हमेशा याद रखना कि ये किस लिखा हुआ है ना, किस, तो जब भी किसी वर्ड्स के, जब कभी भी किसी वर्ड्स के अंतिम छोर में
यानी कि लास्ट में डबल एस लग करके आए तो उसमें ई एस लग के आता है। क्या आता है? ई एस लग के आता है। जैसे ये किस है तो किसेज बन जाएगा, ई और एस जोड़ दिया आपने, किसेज। मिस है तो डबल एस आया तो आप लिखोगे मिसेज, ठीक है। और याद रखो डबल एस आएगा तब भी ई एस लगेगा, और एस एच लग करके आएगा तब भी आपको ई एस जोड़ना होगा, ठीक है। जैसे पुश, पुशेज, यहाँ पे जगह नहीं है जिसके कारण मैं बहुत सारे वर्ड नहीं लिखा हूँ, इतना ही से आप समझ जाओगे, समझदार हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो प्ले, प्ले के साथ क्या लगाओगे? केवल एस लगाओगे। प्ले हमेशा याद रखना। और मैं एक आपको बता रहा हूँ ये कि कंसोनेंट, ये नहीं, ये ए है, ये वोवल लेटर है। क्या है? वोवल लेटर के साथ अगर वाई आए, कोई भी वर्ड हो वोवल लेटर के साथ वाई आए तो आप याद रखना हमेशा एस का यूज करोगे। किसका यूज? एस लगाओगे, ठीक है। जैसे प्ले से, तो प्ले का प्लेस हो गया, से का सेज हो गया। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देख रहे हो ये वर्ड क्राई। याद रखना कि ये जो बीच वाला लेटर है ना, इसके साथ वाई, तो ये कौन सा लेटर है? ये कंसोनेंट लेटर है। कौन सा लेटर है? आर। कंसोनेंट लेटर के साथ अगर वाई लग करके आए तो उसमें आपको वाई को हटाकर आई ई एस जोड़ना है। क्या जोड़ना है? आई ई एस जोड़ना है। कंसोनेंट लेटर के साथ अगर वाई लग करके आए तो आपको वाई को हटाकर आई ई एस जोड़ना है, ठीक है। जैसे क्राई तो क्राइज, मैरी तो मैरिज, ट्राई ट्राइज, फ्लाई फ्लाइज, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। 100% आप 100% इंग्लिश बोलेंगे यार, सीखेंगे। ऐसा कुछ थोड़ी है, इंग्लिश इंसानी तो बोलता है, इंसानी तो सीखता है। आप प्रेजेंट, आज का टॉपिक प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तब तक के लिए हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें।